के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। धनत्रयोदशी के शुभ अवसर पर माता अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी विग्रह का भक्तों ने किया दर्शन, प्रसाद स्वरूप प्राप्त किया खजाना। बीएचयू एबीवीपी के आंदोलनरत छात्रों ने धरना स्थल पर ही धनतेरस मनाते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन की सद्बुद्धि हेतु की कामना। हनुमान जयंती के अवसर पर मैदागिन भारतेंदु पार्क स्थित मंशापूरन हनुमान जी का हुआ भव्य श्रृंगार। और श्री धन्वंतरी धर्मामृत औषधालय के वार्षिकोत्सव पर श्रद्धालुओं ने भगवान धन्वंतरी का दर्शन कर आरोग्य जीवन हेतु की प्रार्थना। और अब खबरें विस्तार से। धनत्रयोदशी के शुभ अवसर पर माता अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी विग्रह का लाखों की संख्या में भक्तों ने दर्शन कर प्रसाद स्वरूप खजाना प्राप्त किया। वाराणसी में प्रतिवर्ष धनतेरस पर होने वाले मां अन्नपूर्णा के दर्शन पूजन के लिए रात से ही लंबी लाइन लग गई। लाखों की भीड़ देख प्रशासन को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। कई रास्तों को भी भीड़ देखते हुए बंद कर दिया गया। माता की एक झलक पाने के लिए भक्त लालायित दिखे। मां के आकर्षक स्वर्ण प्रतिमा के दर्शन के लिए जय जयकार के उद्घोष के साथ श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर मत्था टेका व परंपरा के अनुसार मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज ने खजाने का वितरण किया व सभी के सुख समृद्धि की कामना का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर महंत शंकरपुरी जी महाराज द्वारा माता अन्नपूर्णेश्वरी की भव्य आरती की गई। श्रद्धालुओं ने भी मां के दरबार में आकर माता से सुख समृद्धि की कामना की। पूरे क्षेत्र में बैरिकेडिंग की गई थी जिससे भक्तों को असुविधा न हो। हाँ रुको ना भैया बताओ। थोड़ा तो घुमाइए बाबा की तरफ भी, बाबा की तरफ भी। ये अब इन लोग का अकेला मत यार। टाइम लगता है। आइए ना, हम इसीलिए तो हटा रहे हैं। मदन भैया एकदम डिस्टर्ब मत करा। हाँ गुरुजी।
प्राचीन परंपरा है। अन्नपूर्णा मंदिर जो है काशी का अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत में भी, देवी पुराण में भी लेख मिलते हैं कि माता अन्नपूर्णा ने बाबा विश्वनाथ को खीर खिलाई है। वही परंपरा को हम लोग निर्वाह कर रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ यहाँ काशी में आके माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगे हैं और फिर सारे जग का उन्होंने कल्याण किया है और उसी समय से सृष्टि का पालन पोषण या सृष्टि की रचना हुई है। तो वही परंपरा अन्नपूर्णा मंदिर में चली आ रही है। धनतेरस को स्वर्णमयी प्रतिमा खोली जाती है, 4 दिन खुलती हैं, 3 देवियाँ हैं और बाबा हैं। तो पहले दिन धनतेरस को यहाँ खजाने की पूजा होती है, माता का कपाट खोला जाता है। 3 बजे से खोला गया है कपाट, जिसमें 1 घंटा पूजा चली है और 4 बजे से आम भक्तों के लिए आज सुबह से खजाना बंट रहा है। जितने लोग आ रहे हैं सबको दिया जा रहा है बिना भेदभाव के, और लोग लेके जा रहे हैं और इससे संतुष्ट हैं और निश्चित उनको बरकत हो रही है। और साल भर लोग इंतजार करते हैं कि हमको माता का खजाना कैसे प्राप्त हो, और आके आज प्राप्त करके जा रहे हैं और बड़े संतुष्ट हैं लोग। खजाना लेके जाएंगे तो निश्चित है कि आपके यहाँ बरकत होगी। ये माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद रहता है। और यहाँ पे हम लोग हर साल छोटी दिवाली में आते हैं दर्शन करने के लिए, अन्नपूर्णा माँ के दर्शन के लिए, अपनी सुख समृद्धि के लिए, क्योंकि अन्नपूर्णा माँ हमारे भोजन, हमारे पैसे, हमारे बिजनेस सभी के लिए अच्छा करती है। लेकिन इस बार बहुत मिसमैनेजमेंट है, बहुत जगह पे हमारी गाड़ियाँ रोकी, हम लोग पैदल आए। पुलिस वालों से इतना ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अन्नकूट में प्रसाद 3 दिन के लिए रहता है सभी के लिए, लोग इतने दूर दूर से खाने के लिए आते हैं, स्टिल वो जाने ही नहीं दे रहे थे। इवन जो खिला रहे थे वो लोग भी बोल रहे थे कि सबको आने दीजिए, यहाँ पे सब लोग खाना को मतलब भोजन प्रसाद है वो खा ले। लेकिन पुलिस वालों ने बहुत रोका और किसी को भी नहीं आने दे रहे। बहुत मुश्किल से हम यहाँ दर्शन हम के लिए हम यहाँ आ पाए हैं। थैंक यू। माँ की तमन्ना, बस माँ से सबकी वही तमन्ना रहती है कि हमारे घर परिवार सब लोग खुश रहें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। और मैं तो इस देश मतलब सभी लोग के लिए बोलूँगी, हाँ सभी लोग अच्छे से रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। बिल्कुल भी नहीं अच्छी है, मिसमैनेजमेंट बहुत है। हम पिछले 17 साल से आते हैं हमेशा हर धनतेरस या छोटी दिवाली के दिन अन्नपूर्णा माँ के दर्शन के लिए, लेकिन इस बार व्यवस्था बहुत बेकार है, बहुत चर्चर है। पुलिस वाले इतना रोक रहे हैं, स्टिल उसके बाद भी इतनी भीड़ है, इतनी धक्कम धुक्की है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर इतनी बार उन लोग रोक रहे हैं तो फिर धक्कम धुक्की क्यों है, इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। बीएचयू एबीवीपी के आंदोलनरत छात्रों ने धरना स्थल पर धनतेरस मनाते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन की सद्बुद्धि की कामना की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई फीस वृद्धि के विरोध में चल रहे अनिश्चितकालीन आंदोलन के 8वें दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने धरना स्थल छात्र संघ भवन पर ही धनतेरस मनाया। आंदोलन के 8वें दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा छात्र संघ भवन धरना स्थल पर ही धनतेरस की पूजा की गई एवं विश्वविद्यालय की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई के इकाई उपाध्यक्ष पल्लव सुमन ने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई फीस वृद्धि के विरुद्ध हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन पिछले 8 दिनों से लगातार जारी है। चूंकि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से छात्रहित में कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई, इसलिए ये आंदोलन धनतेरस एवं दीपावली पर भी अनवरत जारी है। धनतेरस के अवसर पर हम सभी ने विश्वविद्यालय की सुख एवं समृद्धि हेतु प्रार्थना की एवं ये भी प्रार्थना की कि विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि आए एवं वह अपने तानाशाही एवं छात्र विरोधी नीतियों को दरकिनार कर विद्यार्थियों के हित में फीस वृद्धि को वापस करें। इस दौरान राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह, इकाई मंत्री पुनीत मिश्र, सत्यनारायण सिंह, सौरभ राय, सम्यक जैन समेत अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। तो आज आपने यहाँ किस तरह का ये आयोजन किया है? जैसा कि हम लोगों ने ये तय किया था कि धनतेरस और दीपावली की पूजा हम लोग यहीं करेंगे, घर पे नहीं जाएंगे, और इसी निमित्त हमने आज धनतेरस की पूजा की। तो इस पूजा के माध्यम से आप क्या विश्वविद्यालय प्रशासन से कुछ मांग भी करते हैं, गुहार करते हैं? इस पूजा के माध्यम से हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है, ये माना है ईश्वर से कि ईश्वर वाइस चांसलर को सद्बुद्धि दे ताकि वो अपने फैसले पे दोबारा विचार कर सकें और फीस वृद्धि के फैसले को वापस लें। तो क्या आगे की दीपावली और छठ भी आप इसी धरना स्थल के मनाएंगे? आगे की दीपावली और आने वाले सभी त्यौहार जब तक कि हमारी मांग नहीं पूरी हो जाती तब तक हम सारे त्यौहार यहीं मनाएंगे। मैदागिन भारतीय हिंदू पार्क स्थित मंशापुरन हनुमान जी का हनुमान जयंती पर श्रृंगार किया गया।
सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के तत्वाधान में क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, संरक्षक विजय कपूर, उपाध्यक्ष अनिल केसरी, सेवक सुमित सर्राफ के नेतृत्व में मैदागिन के भारतेंदु पार्क में स्थित मंसापूरन हनुमान जी का प्रत्येक वर्ष की भांति दीपावली के एक दिन पूर्व पड़ने वाले जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया गया। सेवक आनंद कुमार के नेतृत्व में मंदिर परिसर एवं मंसापूरन हनुमान जी का सुगंधित फूल और माला से श्रृंगार किया गया। प्रारंभ में मंसापूरन हनुमान जी का सिंदूर लेपन किया गया। इसके बाद फूल मालाओं से श्रृंगार हुआ। तत्पश्चात हनुमान जी की भव्य आरती के साथ सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संरक्षक कमला प्रसाद सिंह, पीयूष जायसवाल, अभिषेक जायसवाल, प्रदीप गुप्त, अंकित कुमार, विजय कुमार वर्मा सहित बड़ी संख्या में भक्त शामिल रहे। विगत कई वर्षों की भांति इस बार भी मैदागिन के भारतेंदु पार्क में स्थित श्री मंसापूरन हनुमान जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। यहाँ के मंदिर के सेवक आनंद कुमार जी ने अपने तन मन से मंसापूरन हनुमान जी का सिंदूर का लेपन किया, साज सज्जा से संवारा उनको, तथा महिलाओं ने सुबह से ही सुंदर पाठ का आयोजन किया। इसमें सुबह बनारस क्लब के संरक्षक विजय कपूर, उपाध्यक्ष अनिल केसरी, सुमित सर्राफ जी ने भी भाग लिया तथा हम ईश्वर से यही कामना करते कि बाबा सबके ऊपर अपनी आशीर्वाद बनाए रखे। श्री धन्वंतरी धर्मामृत औषधालय के वार्षिकोत्सव पर श्रद्धालुओं ने भगवान धन्वंतरी का दर्शन कर आरोग्य जीवन की कामना की। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी शनिवार को सूर्या स्थित धन्वंतरी निवास में श्री धन्वंतरी धर्मामृत औषधालय के वार्षिकोत्सव में भगवान धन्वंतरी के दर्शन एवं आरोग्य सुख प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। देश विदेश से श्रद्धालुओं ने भगवान धन्वंतरी से वर्ष भर आरोग्य एवं परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। धनतेरस के अवसर पर 5 ब्राह्मणों द्वारा भगवान धन्वंतरी के अष्टधातु की प्राचीन मूर्ति को मुक्ताकाश में चांदी के छत्र के नीचे विराजमान कर विधिवत पूजन और आरती एवं भोग लगाने के बाद शाम 5 बजे मंदिर का पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दर्शनार्थियों को कतारबद्ध करवाकर मंदिर प्रांगण में प्रवेश कराया जा रहा था। सभी को अमृत रूपी प्रसाद के रूप में लड्डू, पेड़ा, बताशे का भी वितरण किया गया। पुराणों के अनुसार भगवान धन्वंतरी समस्त रोगों के चिकित्सा पद्धति ज्ञाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने जब विषपान किया था तो भगवान धन्वंतरी ने ही उन्हें अमृत प्रदान किया और तब उसकी कुछ बूंदें काशी नगरी में भी छलकी। इस प्रकार काशी कभी न नष्ट होने वाली कालजयी प्राचीन नगरी बनी। इसी प्राचीन नगरी में सूर्या स्थित धन्वंतरी निवास में भगवान धन्वंतरी की प्राचीन प्रतिमा विराजमान है। समीर कुमार शास्त्री के अनुसार यहाँ लकवा के मरीजों का रामबाण इलाज मौजूद है। यदि किसी को भी लकवा का असर दिखाई देता है या पूरा असर है तो 24 घंटे के अंदर आयुर्वेदिक इलाज से ही पूरी बीमारी ठीक हो सकती है। इस अवसर पर विधायक रविंद्र जायसवाल, विधायक नीलकंठ तिवारी, पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश सहित वाराणसी जिले के आला अधिकारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। भैया इधर भी तो एक जगह पर साथ देते आप वहाँ हो जाते हैं।
बनारस में। किस तरह की भैया परंपरा ये जो आज इस तरह का यहाँ चलता है? भगवान धन्वंतरी की ये परंपरा 325 वर्ष पुरानी है। इस वर्ष हम लोगों ने 325वां वर्ष भगवान धन्वंतरी के उत्सव के स्वरूप में मनाया है। क्या खास है इस वर्ष? खास तो हर वर्ष देखिए भगवान का आशीर्वाद मिलता है, सभी व्यक्ति लोग दर्शन करते हैं, प्रसाद प्राप्त करते हैं, स्वस्थ रहने की मनोकामना लेके आते हैं और वर्ष पर्यंत स्वस्थ रहते भी हैं, ऐसी मान्यता है। तो खासियत तो हर साल रहती है, वही रहती है, भगवान के प्रति लोगों की श्रद्धा अनुराग रहता है और उसी के फलस्वरूप जितनी श्रद्धा रहती है भगवान वैसे ही प्रसाद स्वरूप उनको आशीर्वाद, सुख, वैभव, संपदा सब कुछ देते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सक्सेस लैडर कोचिंग सेंटर की दूसरी शाखा का भव्य उद्घाटन हुआ। धनतेरस के अवसर पर सक्सेस लैडर कोचिंग सेंटर की नाटिमली स्थित दूसरी शाखा का शुभारंभ हुआ। दूसरी शाखा के शुभारंभ के अवसर पर आशीष श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह, अजय लीला, ब्रजेंद्र गर्ग आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शुभारंभ अभिषेक सिंह व अजय लीला ने फीता काटकर किया। सक्सेस लैडर के संचालक सूरज सेठ ने बताया कि कक्षा 1 से 10 तक की कक्षाएं संचालित की जाती हैं, जिसमें सभी विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस मौके पर अतिथियों का स्वागत भगवती प्रसाद ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन विजय कुमार सेठ एवं पूजा सेठ ने दिया। आइए सब मिलकर। हर हर सूरज जी, किस तरह का ये कोचिंग आपने खोला, क्या क्या फैसिलिटी लोगों को दे रहे हैं? बेसिकली हम लोग क्लास 1 से लेकर के 10 तक की क्लासेस को यहाँ संचालित कर रहे हैं और प्रेजेंट जो सिनेरियो देखा जा रहा है कि बच्चों में मैथ्स को लेकर के बड़ा ही दुविधा रहता है, बच्चे नहीं पढ़ पाते, तो हम लोग मैथ्स को फोकस करते हैं और बच्चों की जो प्रेजेंट की मनोदशा है उसको देखते हुए हम लोग क्लासेस उनको प्रोवाइड करते हैं उनकी बेसिक से। तो जीरो से हम लोग पढ़ाने का प्रयास करते हैं और इसी कारण से हमारी प्रेजेंट आज जो है नाटिमली क्षेत्र में हम लोग अपनी दूसरी ब्रांच को ओपन किया है, इसी को आगे बढ़ाने का। क्या इरादा है भविष्य में, किस लेवल तक? भविष्य में प्रयास हम लोगों का यही है कि 0 से लेकर के 100 तक के बच्चों को, जो भी हमारे क्लास 1 to 12 के बच्चे हैं, उनको मैथ्स को लेकर के कहीं से कोई उनको दिक्कत ना हो और हमारी जो फैकल्टीज़ हैं वो हमारे वेल क्वालिफाइड और चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को भी क्लास दे दिया, नहीं, हमारे यहाँ वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं और बच्चों को उनके हिसाब से बेसिक से उनको पढ़ाया जाता है। और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हो सकेगा कि हम लोग प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल भी खोलें। तो कोचिंग तो बहुत है, लेकिन आपके यहाँ क्या खास होगा? कुछ छूट वगैरह भी है या किस तरह से करना है? हमारे यहाँ खास बात ये है कि अन्य कोचिंगें जैसे होती हैं कि 20 से 25 बच्चे, 30 बच्चे, 40 बच्चों का बैच वो लोग बनाते हैं और चीज़ों को देखा जाता है कि इंडिविजुअली बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते हैं। बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बस बोर्ड पे पढ़ाया, 1-2 डाउट्स बताया, चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ विशेष तौर पर 10 से 12 बच्चों की संख्या को बना करके और एक बच्चों को डाउट्स के उनके कॉपी पर सॉल्व करा करके बताया जाता है। इस तरह से उनकी जो है बेसिक्स क्लियर हो जाती हैं, जिनसे वो आपके चीज़ें बोर्ड्स वगैरह में और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। और सूरज सेठ को मैं पिछले कई सालों से जानता हूँ, बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं, पढ़ाने में बहुत अच्छी दिलचस्पी रखते हैं। इनकी पुरानी कोचिंग चलती है कैश मोशन पर और इनके दूसरे नए कोचिंग सेंटर के लिए मेरे तरफ से, मेरे पूरे परिवार और संगठन की तरफ से हार्दिक बधाई हम सोच रहा हूँ।
सर जैसे कि यंग एज के हैं अभी सूरज, इनके भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? स्टेप बाय स्टेप ये चल रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? डिजिटल युग का ज़माना चल रहा है और ये नए एज के लड़के हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि अपनी कोचिंग को ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से सिर्फ बनारस के छात्रों को लाभ न दे करके पूर्वांचल तक इसके या जितना ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं अपने पढ़ाने के माध्यम से छात्रों को लाभ पहुँचाएँ। दीपावली पर्व के मद्देनजर लोगों ने जमकर दियों, सजावटी सामानों व पूजन सामग्रियों की खरीदारी की। धनतेरस के उपलक्ष्य में लोगों का हुजूम मिठाई और गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीदने के लिए उमड़ पड़ा। राजकेशरी ने बताया कि छोटी सी मिठाई की दुकान हैदराबाद गेट पर है, जहां लोगों की काफी भीड़ है। कोरोना की वजह से 2 साल में बिक्री बहुत कम हुई थी, मगर इस साल बिक्री अच्छी हो रही है। वहीं दुकानदार राजा राम भी खुश दिखे। उन्होंने बताया कि सामान काफी महंगे हैं, लोग मायूस हो जा रहे हैं। जहां उन्हें ज्यादा सामान लेना है वो रेट सुनकर थोड़ा ही सामान ले रहे हैं। हम लोगों को भी काफी महंगे सामान मिले हैं, इसलिए बिक्री भी काफी महंगे दामों में हो रही है। आज कैसी दुकानदारी रही, क्या क्या लोग खरीदे आज ज़्यादा? अब 2 साल के बाद तो कोरोना हटा है तो कौन थोड़ा थोड़ा बिक्री हो रहा है, वो ग्राहक आ रहे हैं जा रहे हैं, यही सब है। चीज़ें क्या महंगी हुई है या स्थिर है? नहीं, ग्राहकों का क्या रुझान है? सामान तो महंगा है मगर सामान लोग लेने के लिए सस्ता खोज रहे हैं। इतने का है, इतने कैसे दे रहे हैं, यही समस्या है। लोगों में उत्साह है और आप लोगों में कैसा उत्साह है? नहीं, लोगों में उत्साह है कि मतलब कितनी सामान भारी मात्रा में खरीदारी हो, मगर महंगाई है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लोग सामान खरीद रहे हैं? हाँ खरीद रहे हैं, फिर भी जहाँ ज़्यादा लेना चाहिए तब कम ले रहे हैं, बस यही बात है। ये हैदराबाद छोटी गेट के सामने दुकान है मिठाई की। यहाँ पे देखिए पब्लिक यहाँ जुटे हुए हैं मिठाई लेने के लिए। यहाँ पे मिठाइयों का लाइन लगा हुआ है। यहाँ पे जो पब्लिक में डिमांड है लड्डू का, बेसन का लड्डू का, धनतेरस के शुभ अवसर पे यहाँ पे मिठाइयों की लाइन लगी है और यहाँ पे लड्डू की डिमांड बहुत ज़्यादा हुई है और इसलिए हैप्पी दिवाली। 2 साल कोरोना की वजह से थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा सा नमी था और मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा था। 2 साल की वजह से थोड़ा तेज़ी आया है, सभी लोग ग्राहक खुल के सामान ले रहे हैं और भीड़ मार्केट में दिख रहा है, बाज़ारों में चहल पहल लग रहा है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। धनत्रयोदशी के शुभ अवसर पर माता अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी विग्रह का भक्तों ने किया दर्शन, प्रसाद स्वरूप प्राप्त किया खजाना। बीएचयू एबीवीपी के आंदोलनरत छात्रों ने धरना स्थल पर ही धनतेरस मनाते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन की सद्बुद्धि हेतु की कामना। हनुमान जयंती के अवसर पर मैदागन भारतेंदु पार्क स्थित मंशापूरन हनुमान जी का हुआ भव्य श्रृंगार। और श्री धन्वंतरी धर्मामृत औषधालय के वार्षिकोत्सव पर श्रद्धालुओं ने भगवान धन्वंतरी का दर्शन कर आरोग्य जीवन हेतु की प्रार्थना। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।